नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम के अंदर बात करेंगे हम अपने परम मित्र ज्योतिष आचार्य सिद्धांत सहगल जी से। सिद्धांत जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। रविवार की सुबह आपके बिना पूरी नहीं होती है, तो आपका तहे दिल से स्वागत है। सिद्धांत जी, लंबी पृष्ठभूमि नहीं बनाएंगे। चारों तरफ राहुल की चर्चा है, बल्कि जब वो 2 दिन पहले पार्लियामेंट में गए, जब आखिरी दिन भी था, बीच में 1 दिन छोड़ के आए अपनी बिहार की यात्रा को, तो उनकी ड्रेस, जो काली ड्रेस थी, उसपे काफ़ी पत्रकार बंधुओं ने कुछ कमेंट भी किए और एक ने यहाँ तक कह दिया कि भविष्य के प्रधानमंत्री। तो राहुल ने सुना, मुस्कुराए और आगे होके चले गए। लेकिन उगते सूरज और डूबते सूरज में फ़र्क होता है। एक बात तो तय है कि मोदी जी एक ढलता हुआ सूरज है, राहुल उगता हुआ सूरज है। और धीरे-धीरे लोगों में उनकी स्वीकृति बढ़ रही है। कहीं न कहीं उनके कद में पिछले कुछ महीनों में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ोतरी हुई है। वो कॉन्फिडेंट भी हैं, आक्रामक भी हैं और किसी से दबने वाले नहीं हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, पॉजिटिव है, प्रोडक्टिव है और प्लेज़ेंट है। तो पहला इसी के ऊपर लेंगे कि ये जो राहुल की दशा चल रही है, ये तो बड़ों-बड़ों को मतलब सामने झुकने के लिए मजबूर कर देगी। हाँ, एक बात मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट कर दूँ, मेरा नेट थोड़ा-सा कमज़ोर चल रहा है, बीच में कुछ थोड़ा-सा विघ्न आए तो हमारे साथ बर्दाश्त कीजिएगा। जी, सिद्धांत जी, स्वागत है, पहला क्वेश्चन राहुल के ऊपर। हाँ, हाँ। जी, मैं इस बात के लिए बहुत ट्रोल हुआ था जब जनवरी 2024 में मैंने कहा था कि मई 2024 के बाद राहुल की अंतर्दशा शुरू होने वाली है, शनि की, और इनके कद और पद में बढ़ोतरी होगी। जबकि सप्तम में शनि उनका नीच का, नीच के शनि की 99 कमजोरियां बतलाकर विश्लेषण चल रहा था यूट्यूब पे, और 400 पार तो हो ही रहा था। तो मुझे खुशी है कि मैं एक अकेला था, सिर्फ एक अकेला, एकमात्र मैं। अब मैं अच्छी नहीं लगती बोलना, लेकिन यहाँ पर बात ही कुछ ऐसी हो गई है कि एकमात्र मैं ही था जिसने कहा था कि इनका कद और पद बढ़ने वाला है। और मेरी बात आज बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। आज राहुल गांधी ने, जिसे पिछले कम से कम समझ लीजिए आप 10 वर्षों तक, 9 वर्षों तक, कम से कम 9 वर्षों तक जिसे एक टैग दे दिया था पप्पू का, वो टैग तो अब कहाँ चला गया हवा में। इसे ही कहते हैं समय बदलता है ना, तो फिर उस समय को कोई, बदलते समय को रोक नहीं पाता। अगर पॉजिटिव हो रहा है किसी का, ग्रह नक्षत्र अगर मदद कर रहे हैं, तो उसकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। और ग्रह नक्षत्र मदद नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस व्यक्ति की असफलता भी कोई नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल ज्योतिष के इस खेल का, यानी ग्रह नक्षत्रों के इस खेल का, खेल के साक्षी बन रहे हैं जो इस वक्त लोग। और जो मेरे मित्र पुराने जुड़े हुए हैं, अगर 2022 से मेरे वीडियो को रिवाइज करना शुरू करेंगे तो वो आश्चर्य हो जाएंगे कि मैंने जो जो बातें बोली थी आज वो घटित हो रही है। हालांकि 24 तक उतनी घटित होती नजर नहीं आ रही थी, लेकिन बहुमत से बीजेपी नीचे जाते ही बहुत से लोगों ने स्वीकार कर लिया कि आप सही थे। तो इस वक्त, मैंने शायद पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि राहुल गांधी इस वक्त अश्वमेध का घोड़ा बने हुए हैं, और राहुल गांधी को इस वक्त रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। उनके ग्रह, नक्षत्र, सितारे यही कहते हैं कि राहुल गांधी को रोकना इस वक्त इम्पॉसिबल है, नहीं रोका जा सकेगा। क्योंकि चूंकि मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर दोहराता हूं, महादशा अमित शाह की जो चल रही है उनके लिए फेवरेबल नहीं है। अमित शाह जी की महादशा, बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति का संबंध 8-12 से बना हुआ है, अपमानित और समस्याएं। 8-12 का कॉम्बिनेशन ज्योतिष में अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। और मोदी जी के बारे में तो क्या कहें,
उनकी महादशा कई बार बोल चुका हूं उनके समर्थन में नहीं है, 2028 तक है अभी, यानी बड़ी जल्दी छुटकारा भी नहीं मिल रहा है इस महादशा से। 7 साल की मंगल की महादशा होती है। तो जब समय साथ नहीं होता, सितारे साथ नहीं दे रहे होते, तो हर निर्णय उल्टा आके पड़ता है। तो आप लोग सभी मित्र जो देख रहे हैं इस वक्त की राजनीति को उलट पलट होते हुए, आप ये भी देख रहे हैं कि ये दोनों जो भी निर्णय ले रहे हैं इनके गले में अटक जा रहा है। ये जो भी निर्णय ले रहे हैं उल्टा पड़ जा रहा है इनको। अब वो बात नहीं रही जो 2019 से 2024 के बीच में थी, या 2014 से 19 के बीच में थी, कि जो बोलते थे जय जय हो जाती थी और मास्टर स्ट्रोक बन जाता था। तो अब वो स्थिति रही नहीं। यही ग्रह नक्षत्रों का खेल है। कई लोग बहुत सी बातें ज्योतिष के संबंध में भी बोलते हैं कि उपायों से फलाना ढिमकाना ये हो जाता है, वो हो जाता है, या उनके सितारे ऐसे हैं, या उनका शत्रुहंता योग है। आपको मैं एक आश्चर्य की सत्य बात बताऊं, मोदी जी की कुंडली में शत्रुहंता योग नहीं है, लेकिन शायद 70% ज्योतिषी इनकी कुंडली में शत्रुहंता योग बना के बैठे हुए हैं। पता नहीं कौन सी दृष्टि से शत्रुहंता योग बन रहा है उनकी, मेरे लिए बड़ा डिटेक्ट करना मुश्किल है। शायद हिमालय की कंदराओं में बैठ के वो बना होगा वो योग। मैं तो मामूली आदमी हूं, मेरे को नजर नहीं आ रहा होगा। अदृश्य अदृश्य योग होगा कोई शत्रुहंता का, तो है नहीं उनकी कुंडली में। एक्चुअली मैं जब बोलता हूं फिर इन्हीं लोगों को कि मोदी जी जैसी कुंडली अच्छी मजबूत किसी की नहीं है, ये समय का फेर है कि वो अब इस समय के भंवर चक्र में वो फंस गए। क्योंकि मोदी जी की कुंडली के मैक्सिमम सितारे, मैक्सिमम ग्रह जो हैं सूर्य के नक्षत्र में है। यही उनकी कुंडली का मजबूती का राज है। और दूसरा मजबूती का राज ये है कि वो सूर्य एकादश या दशम से कनेक्टेड है। ये दूसरा राज है उनकी कुंडली का। यही सूर्य अगर अष्टम से कनेक्टेड हुआ होता तो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाते, प्रधानमंत्री बड़ी दूर की बात। एकदम सूत्र पकड़ा दिया मैंने, सिंपल तरीके से सूत्र बता दिया मैंने ज्योतिष प्रेमियों को, कि सभी ग्रह सूर्य के नक्षत्र में होने के बावजूद सूर्य अगर अष्टम में बैठा हुआ होता तो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाते। इतना साफ सूत्र और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको देखने के लिए मैंने बता दिया। आगे से आप समझ पाएंगे कि क्या प्रेडिक्ट करना है हमें। तो राहुल गांधी अश्वमेध का घोड़ा इस वक्त बने हुए हैं, उनको रोकना लगभग असंभव है। जो पकड़ेगा उस घोड़े को वो फंसेगा। बिल्कुल, आज शॉर्ट एंड स्वीट बातें मैं बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। फंसेगा मतलब कि इनके चक्रव्यूह में लोग फंसने जा रहे हैं क्या सर? नहीं, हम्म। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जो पकड़ेगा वो मुश्किल में पड़ेगा। इस वक्त उनका अश्वमेध का घोड़ा दौड़ रहा है। आप सोच सकते हैं सर, हम कितने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, कितने प्रोग्राम में इस बात को दोहरा चुके हैं। आपने जब भी बिहार चुनाव पे मुझसे प्रश्न किया, मैंने हाथ जोड़ लिए। भैया, बिहार चुनाव जो बारमुडा बारमुडा ट्रायंगल बना हुआ है, रहस्यमयी ट्रायंगल, उस पर क्या ही बोलूं मैं। लेकिन फिर भी मैंने हमेशा दो बातें बोली कि तेजस्वी यादव जी की कुंडली मजबूत है। तेजस्वी यादव जी की कुंडली की महादशा जो शुरू हुई है वो बहुत फेवरेबल महादशा है। तेजस्वी यादव भविष्य के नेता है, ये बात मैं बोल चुका हूं। और शायद मैं ये भी बोल चुका हूं कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बिहार राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कब्जे में जाने वाला है। जिस वक्त मैं ये बोल रहा था मुझे खुद नहीं लग रहा था कि ये कैसे होगा। मैं तो ग्रह नक्षत्र जो दिख रहे हैं मैं उस पर बोल रहा हूं, सामने तो दिख नहीं रहा। लेकिन देखिए, एसआईआर किया, वोट, चुनाव कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर करने की कोशिश की, वोट काटे, और देखिए चिंगारी पड़ गई। आज बिहार में जो भीड़ हो रही है राहुल और तेजस्वी की यात्राओं में, और तेजस्वी को मैं कहूंगा कि बहुत परिपक्व नेता है, वो बहुत परिपक्व है। तेजस्वी ने एक बात कही कि राहुल जी के नेतृत्व में सब आइए। उसने ये नहीं कहा मेरे नेतृत्व में आइए, राहुल जी के साथ खड़े होइए। तेजस्वी ये बात बोल रहा है। तेजस्वी ने गाड़ी गाड़ी भी चलाई, राहुल जी ऊपर खड़े थे। तो ये सारी इंटेंशंस भी नजर आती है। ये मैसेज होते हैं, साइलेंट मैसेज, जो मुंह से बोले नहीं जाते, बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं इसे। तो जी। बिहार का हाहाकार मचा हुआ है। मीडिया ने भले बायकॉट किया हुआ है, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया
मेन स्ट्रीम मीडिया पे भारी पड़ा हुआ है। वीडियो आ रहे हैं वहां से लगातार। एक्चुअली ये टीवी मीडिया तो हमसे परेशान है देखा जाए तो। सच्ची बात तो ये है कि सारी स्टोरीज़ तो यहाँ निकल के आ जाती है, तो लोगों ने तो टीवी न्यूज़ देखना ही बंद किया हुआ है खैर, आज के नहीं, नहीं, हालात सही। ऐसे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। 2014 के बाद ये मीडिया भी मोदी जी ने हमें उपलब्ध करा दिया। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने ये जी। मीडिया हमें उपलब्ध करा दिया ताकि सत्य लोगों के सामने आ सके। जी।